तो अब ये सोचते हैं हमारी बच्चियां भी थोड़ी बहुत पढ़ लिख के आगे जाएं, लेकिन मैं उन भाइयों से बात करती हूँ तो बोलते हैं मैं अपनी बेटी को भेज कैसे सकता हूँ, तुझे पता है रास्ता कितना खराब है। यहाँ का गांव में पूछे हाँ कि गांव की दुर्दशा दुर्व्यवस्था थे, देख सको हो गांव की हालत बहुत है जी। बात करा नेता को नहीं होंगे थोड़े नेता नाता तो यहाँ है भाई, टाइम पर तो आवे जहाँ तो कहे भाई मैं थान कर देशा मान और आद कर लीजियो, मैं कर देशा और आद कर लीजियो। भाई राजनीतिक ठेकेदार घंटा भर कह रहे हैं बस अभी आवे जी टाइम ही चल फिर ना है तो आवे एकदम पाल पूल बाय पूई सिस्टम देख मुंडो तो बढ़िया लागे है कोई नहीं माँ का टाबरा की दस दाई को नहीं हुआ क्या को नहीं हुआ कहे भाई फकीर पर हम टाबर बना दीजियो क्या कोई साधन लेर कौन जास का लापा। नमस्कार राम राम दोस्तों, मैं आपको रीस पीजीएस इंडिया न्यूज पर तारो स्वागत है। आज आप एक यहाँ का गांव में पहुंचे हाँ कि गांव की दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब हो रही है। देख रहे होगा गांव का मेन रास्ता का आनू है तो गांव का मुख्य रास्ता में गांव में मुख्य गांव आनू है तो रास्ता अपन यहाँ का मिल बड़ा है गाँव में। और थाने मैं बता दू आ गाँव से बड़ा बड़ा आदमी निकले रही, आ गाँव से एपीजे अब्दुल कलाम निकले रहे, यहाँ का गाँव से यहाँ का गाँव से भीमराव अम्बेडकर जी का बाबा साहब जी का बड़ा बड़ा लोग निकले। लेकिन आज गाँव की हालत आ है कि अठे अगर 1200 आणु है तो एक कच्ची पगडंडी सी बनेड़ी बासु आणु पड़े और बरसात को मौसम आवे तो 1200 आ गाँव को संपर्क टूट जाए। लेकिन न तो ठेगा विधायक जागे, न ठेगा सांसद जागे और न ठेगा प्रशासनिक अधिकारी लागे बे जागे। बाबा साहब की बात हुए थे, एपीजे अब्दुल कलाम की बात हुए, बड़ी बड़ी महानुभूति अपना देश ने मिली, महान पुरुष अपना देश ने मिले। भैया का छोटा छोटा गाँव से निकले रही गाँव को यहाँ को विकास क्या कर रहा है कि सरकार सरकार जाना है सरकार का करना है जमा कोई नेता करने देना वोट लेवल टाइम पर तो सर माना जाना है ऐसे तो भाईपो बन जाए कि भाई हमें तारा एक ही हाँ एक ही थाली का हाँ और वहाँ का करने जावाना वे क्या मितान जाना ही को नहीं हो तो बता ले उठ जाए और दे थाली का मां बैठ खा रहा है साके जाना ही को नहीं बदन जाने ही को नहीं बात में मैं जावा बाहर ला जो बाहर ला जावा मैं बात थाली में तो ले उठ जा अपने बाद में एसी ओबीसी वालों भी तो आ जाए ने सिस्टम भाभी तो है ने तो विधायक साहब तो ठेगा ऐसी का ही एसी का हो बाद में बस सगड़ा ये दिखा भाई बैठे नहीं रो एसी वाला अब जातिवाद दिखा ओबीसी वाला को तो काम पूरा कर दे। अब बैठे जाओ बैठे मोटर है मुसाणा का मारे मारा व्यवस्था एक मोटर है पानी की व्यवस्था को नहीं टापर पड्डा कहीं भूखा मरा कहीं करा अब रोड को नहीं न अटे कोई मेडिकल न अटे कोई सुविधा कोई चीज की सुविधा को नहीं अटे दुकान है सिर्फ एक दुकान है दुकान कुछ भी को नहीं अटे। अब बात करा कि ते बार बात बताइए कि क्यों टाबर पड्डे गड्ढे उठे तो भूखा मरता भूख लग जाना रोटी को नहीं मिला खाना पानी की वजह जानो पड़े आता कमानो पड़ा खट्टे जाओ स्कूल में खट्टे शिक्षा लिया 3 किलोमीटर जाना पड़ा। 8वीं तक स्कूल है 8वीं बाद में सीकर जाना की सोचा जा 1.5 किलोमीटर तो पैदल जावा 8वीं बाद में टेम्पो है जगह भरे जाना जाए जा कई बार तो लेट हो जावा कई बार टाइम पर पुगा लेना स्कूल में पाछा काट देना पाछा जाओ। दूसरी बात कहना भी 1.5 किलोमीटर में बरसात वाले टाइम पर कहीं हालत रहे बरसात वाला टाइम का मान है चड्डा पैर जाना पड़े जना कर पैर कर जाना पड़े ना चल ही कोई ड्रेस पहन रहो अब ड्रेस कटो पैर वहां तो कहता कि जाना कटो पैर जाओ रास्ते कीचड़ हो जाता है। यहाँ पे जाते हैं तब रास्ते में एक तो वैसे घर वाले नहीं जाते थे, बोलते कि बारिश हो रही है बेटा रास्ता खराब है वो सब कुछ है वो वैसे मत जाओ वैसे मत करो। और जब लेट हो जाते हैं तब बारिश में वो पूरा रास्ता खराब हो जाता है, रास्ता खराब होने कपड़े वपड़े सब खराब होते हैं। सर क्लास से बाहर निकाल देते हैं कि चलो बाहर निकलो। इस कच्चे रास्ते की वजह से हम इतने परेशान हो गए। मैं खुद एक बेटी हूँ, मैंने इतनी यातना झेलते हुए यहाँ से पढ़ाई की है। मतलब मेरे साथ की 4-5 लड़कियां तो बेचारी इस रास्ते की वजह से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। घर वाले बोलते हैं नहीं बेटा रास्ता खराब है, मतलब बात तो हमारा जो राइट्स है वो कहते हैं बेटा बेटी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लड़के हैं बेचारे वो तो थोड़े बहुत पढ़ लिख के विदेश चले जाते हैं, कोई कहाँ चला जाता है कोई कहाँ चला जाता है। मतलब यहाँ पे जो मतलब इस रास्ते की वजह से इतनी बेटियां अशिक्षित हो गई कि आप पूछो मत। बेचारी शादी करके चली गई हैं, आज उन्हें ससुराल में इतनी याद प्रताड़ित किया जाता है पढ़ाई को लेके आप पूछ नहीं सकते सर। अब जी आप बात करें कि बेटे ने पढ़वा का मामला का पीछे रखे जाए, अब क्या जी परिवार थोड़ा समझदार हुआ लगे पढ़वा की स्थिति में आया हो तो रास्ता ले बेटिया। हाँ इस रास्ते की वजह से ही है ये सब कुछ। अब थोड़े थोड़े जो में से मेरे भाई वगैरह है ये पढ़े हैं, थोड़े 10वीं पास किए उन्होंने, तो अब ये सोचते हैं हमारी बच्चियां भी थोड़ी बहुत पढ़ लिख के आगे जाएं। लेकिन मैं उन भाइयों से बात करती हूँ तो बोलते हैं मैं अपनी बेटी को भेज कैसे सकता हूँ, तुझे पता है रास्ता कितना खराब है। तू बोलती तो रहती है भैया बेटी को पढ़ाओ, मैं कहाँ पढ़ाऊँ। मैं हमेशा इसी बात मुद्दे को लेके यही मेरा मेन मुद्दा यही रहता है कि यहाँ की बेटियां पढ़े ताकि वो आगे जाके कुछ मतलब एक घर की एक बेटी पढ़ती है तो वो सबको समझदार करने की कोशिश करती है। लेकिन इस रास्ते की वजह से मैंने इतनी यातना झेली है बस पूछो मत। लेकिन मेरे पापा थोड़े पढ़े हुए उन्हें बीए की है तो वो समझते हैं। मैं उनको मेरी बात आराम से बताती हूँ कि पापा देखो ऐसे रास्ता तो हो जो हो, लेकिन मेरे अंदर जो जुनून है उसका तो आप कुछ करो। मेरे पापा मेरे पे मतलब मेरा सपोर्ट करते हैं कि बेटा कोई कुछ क्या बोले लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान फोकस करो। लेकिन रास्ते की वजह से मुझे भी कई बार बहुत यातना झेलनी पड़ती है। जी बात करें कि मैं जी आज ना सुनवा मिली कि विधायक साहब तक भी गया पर्ची लेके या एप्लीकेशन लेके
हाँ गई थी मैं, मेरी कॉलेज की 4-5 लड़कियों को साथ लेके गई थी कि सर हमारे इस रास्ते की वजह से मतलब हम पढ़ नहीं पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं, रास्ता खराब है, हमारे घर वाले में पढ़ने नहीं देते। तो उनके पीए मिले थे, वो साहब तो हमें मिले नहीं, तो बोल रहे थे मैडम आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है। और मैं जब भी अपने नोट्स बनाती हूँ तो उसमें एप्लीकेशन भी बहुत बार लिख के, कभी विधायक सर को, कभी कुछ को, सरपंच जी को भी बहुत बार बोलती हूँ कि सर आप देखते क्यों नहीं, कि देखते बस यही बात बोल के हाँ सर पे हाथ रखते बेटा हो जाएगा, लेकिन आज तक हुआ तो कुछ है नहीं। अब साहब जी आप बात करा कि बेटिया ने पढ़ाबो हो जाए मुश्किल है, और दूसरी बात का गांव का रास्ता में बंगमा तो और ही ज्यादा तकलीफ हो रही है अब तो। इससे ज्यादा मुसीबत तो फकीरपुर गाँव में ही है। और खट्टे कुछ विकास है, सड़कें भी डामर की सड़कें भी, हमारा पास में कास लिए भी सड़क ही, कुंवरपुरा सड़क ही, तासरे सड़क है, बोधपुरा सड़क है, फकीरपुरा में सड़क को नहीं, डाणिया में सड़क भी, मोहल्ला के माए सड़क को नहीं, बेगवाल को मोलो आज मतलब 100 से पोटर ही 50-60-70 गवाड़ी ही एज के बस रही, इसका साधन को नहीं आ सके, साधन जा को नहीं सके। बरसात होने के बाद में तो घर से बाहर अंदर बाहर ही को नहीं हो सके, यह की स्थिति है। मैं मैं रामनवमी वाले दिन हो रही की रामनवमी ने विधायक साहब गोवर्धन जी ने जाकर एप्लीकेशन में 8-7 बंदा गया, विधायक ने खैर आया साहब हमारे बच्ची 8-7 बच्ची आई थान पे पहले एप्लीकेशन 50-60 को हस्ताक्षर युक्त थान पन्नो दे रहा यहाँ, तो बाकी वहाँ पर विचार करियो कि एप्लीकेशन दूसरी एक 4-5 बंदा जाके भी दे के आया गोवर्धन जी ने। गोवर्धन जी बोले बच्चा मैं तेरी एप्लीकेशन का लिए बढ़िया, तो बोले तुम्हारा जल्दी से जल्दी कार्य हो जाएगा, अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं है। कहीं बताओ दे गरीबी का मेन मुद्दा बोलते हैं, गरीब क्या है? अशिक्षा की वजह से तो गरीब है। शिक्षा, अगर हर इंसान के पास शिक्षा हो तो वो प्रोग्रेस करे, कुछ सोच समझ कर बात करे। अब उनको जो मतलब अनपढ़ है वो तो अनपढ़ की तरीके से बात करेगा ना, उसे क्या पता कि हमारे क्या राइट्स है, क्या कुछ है, लेकिन वो समझते ही नहीं है। अब मुझे हर एक लेडीज के पास में जाके बैठती हूँ, मैं पूछती हूँ चाची क्या बात है, क्या है? बेटा मुझे नहीं पता, मतलब उनको क्या पता है, बेचारी पढ़ी नहीं है, वो समझ ही नहीं। अब उनके बच्चियों को मैं जाके पूछती हूँ बेटा क्यों कुछ तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? दीदी पढ़ू कैसे? घर वाले बोलते रास्ता खराब है, मत जाओ बेटा, घर से बाहर मत निकलो। तो मतलब अशिक्षा की वजह से ही तो गरीबी है यहाँ पे, और गरीबी किस चीज की है? अब भाई साहब बात करें कि पहले एक बार गांव में गया बैठे, क्योंकि मखे कोई राजनीतिक गांव में ठेकेदार को नहीं बिकी वजह से मखा गांव में विकास को नहीं, थाला गांव का भी यहाँ कोई राजनीतिक ठेकेदार को नहीं कि जो कोई राजनेता से सीधी बात कर सके। साहब बैठे तो कोई को नहीं, तो राजनीति से जुड़े कोई बड़ा आदमी है कोई नहीं, कोई को नहीं। भाई ही जना भाई नेता हुए ने जब आके सागा हुए बाद में क्या मान में तो बतला भी कोई, तो बाद में नेता वानी पूछेंगे नहीं कटे नहीं कुछ ही कौन पूछे बार। आज 15-20 मिनट बाद नेताओं ने 32 देर का ही बस भाई दौड़ा कपड़ा पहरे हुए, तोड़ो पुदा पहरे भी चार मेरी फिल्ली चाय पानी पकड़ा दी और बस जाता है राम साहब चलो ठीक है, भी के बाद छाव में हो जाए कुर्सों में कंबल बीर जाके मैं तो आई को नहीं यार जी टाइम में तो काई बात की थे, सुनाई को नहीं करी, वो भी का सारा फिर हो रहा कान के सारे राजनीतिक ठेकेदार घंटा भर गए रहे बस भी आवे जी टाइम ही चार मेरे नहाए तो आवे एकदम बाल बूल बाय हुई सिस्टम देख मुंडो तो बढ़िया लागे है कोई नहीं जी टाइम पास आपका खेत में जार पे यारी अब ले ली जेड़ी तो खुमाड़े यार बस साला लाग जाए वो काई हो काई करियो। अरे विधायक जी तो बस काम से आसंगा जगह ओबामी ही अब तो कृषि बात बस बाद में और कौन पूछोगा कदूसी क्या पूछा मैं तो बी टाइम तक की पूछता अब तक ही सीमित ही भाई बी के बाद माने खा के जाके यार मैं काल फिर जा रहा है कोशिश करिए बहुत जल्दी अपन काम वालो है। तो तय जी गांव का माय आवना या रास्ता और आनु पड़ेगी तो यहाँ का रास्ता और आनु पड़े पानी ओ गेल को बेड़ो बेना आधा तो अब मकान हम जार आधा अगला बंडो कर माड़ा मकान का सारो कर जाए बैठ जाए तो बैठ जाओ। बरसात आवना मकान में भी पानी पड़ मकान जाए का सारो कर जाए तो पानी तो बैठी नहीं जाए, अठीन थोड़ी चढ़ जाए पानी बड़ा का नहीं थोड़ी उड़ जाए नीचे जासी ना पानी तो पानी हवा कट्यों है पानी तो उठू ही चारी मेरू जाए और बटनू कासली को आ जाए गांव को आ जाए तलाई हाल पानी की बड़ी पड़ी है मकई। बरसात को मौसम गया काफी दिन होगा फिर भी पूरी तलाई पानी तलाई में पानी पड़े चलो थान दिखा जा। अब तो तय जी बात करा नेता को नहीं होंगे थोड़े नेता नाता तो यहाँ है भाई टाइम पर तो आवे जहाँ तो कहे भाई मैं थान कर देशा मान और आद कर लीजो मैं कर देशा और आद कर लीजो। अब कोई भाई तू जाजे भाई थे पडेड़ा हो थे जा रहा जो जी जना अनिया कदी हाँ आवा करशा। अब बात करा कि जी 8 टाबर किताब पढ़ ली टाबर तो उठे आटी तानी तो पढ़ ली उड़ जैसी मरिया कुटिया आदि बर जाशी आदि बर कौन जाए मरिया कुटिया पढ़ ले आगे खटे काटा कासली तो खिनावा टाबर तो टाबर ही हुए बैठा तानी जाए अल्ले मार तो टेम्पो नहीं सरगो अल्ले मार तो बर नहीं सरगी जना बैठे जार उठा जाए ना मैं तो सच्चा ही जाना सच्चा नहीं सरगा बाकी नहीं सर मैं तो ये सच्चा ही जाना नहीं सरगा। बरसात वाला मौसम का मातो टेटे बारे भी को निकल ये तो बारे को जवाई को नहीं मौसम में आवड़ा में जवाई को नहीं जवा खटे खटे किनावा बरजाई टे एक ने जो को अठे मां का टाबरा की 10 दाई को नहीं हुए किया को नहीं हुए तो भाई फकीरपुरा में टाबर बना दीजो किया कोई साधन लेर कौन जास का लापा अठे बस को नहीं आस के आवे तो मां का नाम लेती आवे तेरे भाई ओ यान को किरायो क्या को गरीब तो गरीब किसी बात करे ठाडो ठाडा किसी बात करे
तो जानबूझ के अनदेखी करी जा रही है कि हाँ जानबूझ कर रही है क्यों कपोटल टाइम पर तो सब कहती हो मैं यहाँ कर देसा भाई मैं कर दे मैं देखा बापड़ा कर देसी यहाँ पर तो भाई पर तो कट जाशा आके सग गई रहा मैं गांव में खुद आया था ना मन अब्बा का 1.5 घंटा गांव में बाइक लेके आ मामला लागो बिकी वजह ही गांव का कच्चा रास्ता तो बटे गांव का रास्ता से मैं निकल कौन पा रहा बस निकल के जैसे तैसे करके ठहर लोगों ने नहीं पूछा तो आकी तकलीफ सुनकर माखो दिल बैठ गो तो कहीं नेता को दिल को नहीं बैठे गए कहीं अठिया का अधिकारियों को दिल को नहीं बैठे गए तो आप अठिया का एमएलए साहब से भी निवेदन करना चाहवा अठिया का सांसद साहब से भी निवेदन करना चाहवा थे बड़ी बड़ी विकास कार्य की बात करो गांव कमाया का पिछड़ा गांव की भी विकास कार्य की बात करो एक बार चला आओ चुनाव जीते बाद आओ मिलो आकी तकलीफ सुनो कम से कम गांव में एक डामर की सड़क तो गिरवा दो आदन सोचवा की बात है वीडियो कसो लाग्यो कमेंट करके जरूर बता दो और वीडियो अत्यो ज्यादा अपन शेयर करना है चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो चाहे और कोई भी हो चाहे आपनो राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा हुआ बैठाने भी वीडियो आपने ज्यादा से ज्यादा पहुंचने से के पतो आपने एक उठाड़ा मुहिम आपने उठाड़ा एक कदम एक गांव का विकास कार्य की तरफ अगर से कुछ जाए गांव का जगह बच्चा ही भविष्य को सोनी विकास करवा सके अठा का बच्चा ना पढ़ा सका इसके लिए आप वीडियो बनाए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर भी कर जो